छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में बसे छोटे से गांव छोटे बांध में हर साल की तरह इस बार भी लोग सावन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तपती गर्मी, सूखी जमीन और सूख चुके कुओं ने गांव की रफ्तार जैसे थाम सी दी थी। लेकिन गांव वालों को उम्मीद थी, उम्मीद उन घटाओं से जो हर साल जीवन लेकर आती थी। गांव के बुजुर्ग दादा हरिनाथ छांव में बैठे हमेशा कहते, बारिश भगवान की सौगात है, पर अगर जरा भी नाराज हो गई तो वही सौगात बर्बादी बन जाती। एक दिन अचानक दोपहर को अंधेरा छा गया। काले बादल गांव की पहाड़ियों से टकराकर गरजने लगे। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं और औरतें ओसारे में से भागकर कपड़े समेटने लगी। पहले हल्की फुहारे, फिर तेज बारिश ने पूरा गांव भिगो दिया। छोटे किसान रमेश, जो पिछले कई हफ्तों से अपने खेतों में हल नहीं चला पा रहे थे, आसमान की ओर देखकर बोले, अब भगवान ने सुन ली, इस साल अच्छी फसल होगी। बारिश 3 दिन तक लगातार होती रही। तालाब लबालब भरने लगे, कुएं उफनने लगे और खेतों में पानी चमकने लगा। गांव की गलियों में बच्चों ने कागज की नावें चलाईं, महिलाएं आंगन में बैठकर पकौड़े बनाने लगी और बुजुर्ग लोग पुराने गीतों की तान छेड़ने लगे। बरसात जैसे गांव में नया जीवन ले आई थी, लेकिन चौथे दिन बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। पानी की धार तेज होती गई, खेतों में पानी भरने लगा और गांव की निचली बस्ती में मकानों के भीतर तक पानी घुसने लगा। सरपंच राम बाबू ने पंचायत बुलाई। अगर ये बारिश 2 दिन और यूं ही रही तो नहर टूट सकती है और फिर पूरा गांव डूब सकता है। लोग डरे हुए थे, लेकिन भगवान से दुआ कर रहे थे कि अब बारिश थमे। अगली रात जब सब सो रहे थे, तभी धड़ाम की आवाज आई। गांव की पुरानी मिट्टी की नहर टूट गई। नहर का पानी बाढ़ की शक्ल में गांव में घुस आया। लोग नींद से घबराकर उठे, बच्चे रोने लगे, महिलाएं सामान समेटने लगी और कुछ लोग पहाड़ी की तरफ दौड़ने लगे। रमेश के घर की दीवार गिर गई और उसकी गाय बह गई। गांव डूब रहा था। गांव के युवा रमेश, अर्जुन और कमला ने मिलकर एक छोटी सी नाव बनाई। वे बूढ़े लोगों और बच्चों को उठाकर ऊंची जगह ले जाने लगे। गांव का मंदिर, जो एक ऊंचे टीले पर था, लोगों का आश्रय बना। कमला ने रोती हुई गुड्डी को गोद में लेकर कहा, डरो मत बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। सरपंच ने जिला कार्यालय को फोन करके मदद मांगी और अगले दिन सेना की बोटें गांव में पहुंची। 2 दिन बाद बारिश थम गई। सूरज निकला, लेकिन गांव का बहुत कुछ तबाह हो चुका था। कई घर गिर गए थे, फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और गांव की गलियों में कीचड़ और पानी जमा था। लेकिन लोगों के चेहरों पर फिर भी एक अजीब सी शांति थी। गांव के एकजुट होने की शक्ति, एक दूसरे की मदद करने की भावना और प्रकृति की ताकत को स्वीकार करने की समझ, यही गांव की असली पूंजी थी। दादा हरिनाथ ने कहा, इस बार भी भगवान ने सिखा दिया, बारिश वरदान है, पर संतुलन में हो तभी तक। बाढ़ सब कुछ बहा सकती है, पर अगर हम साथ रहें तो सब कुछ फिर से बना भी सकते हैं। सरकार ने राहत शिविर लगाए, एनजीओज ने खाने के पैकेट, टेंट और दवाइयां पहुंचाई। गांव के लोग मिलकर अपने घरों की सफाई में लग गए। राम बाबू ने कहा, अब हमें मिट्टी की जगह पत्थर की नहर बनानी है और हमें पेड़ भी लगाने होंगे ताकि पानी की रफ्तार कम हो। रमेश ने अपने खेत में फिर से बीज बो दिए और कमला ने गांव की औरतों को साथ लेकर एक महिला सहायता समूह बनाया। बारिश ने जितना छीना, गांव ने उससे ज्यादा वापस पाने की ठान ली थी। कहानी का सार, गांव की यह कहानी सिर्फ एक बारिश की नहीं है। यह उस जज्बे की कहानी है जो प्रकृति की मार को भी सहकर फिर से खड़ा हो जाता है। बारिश जीवन देती है, लेकिन जब वो हद से बढ़ जाए तो सब कुछ बहा ले जाती है।